हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि ये जो 1200-1300 प्रश्न हैं वो पहले आपके सामने अपलोड कर दिए जाएं और उसके बाद जो है वो काव्य शास्त्र के जो टॉपिक हैं उनको लगातार ही अपलोड किया जाए। तो आज या कल में इन को है वो एक साथ लगभग आपके सामने अपलोड कर दिया जाए और उसके बाद जो है वो संवाद सेतु और जो काव्य शास्त्र है उसका नंबर ले लिया जाए। तो दोस्तों, धैर्य रखिए, एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे और बीच में जो शैक्षिक प्रबंध है या और है उनके भी टॉपिक आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। अष्ट छाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्यों के नाम बताइए। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा और पहले भी कही थी कि इस टॉपिक की भी अगर कोई ट्रिक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि जब हमने तार सप्तक के कवियों का वीडियो डाला था और उससे की जो ट्रिक आपने कमेंट बॉक्स में लिखी वो न जाने कितने अपने भाई बंधुओं को फ़ायदा पहुंचाने वाली थी और मैं उनका एक बार पुनः आभार भी व्यक्त करता हूं। दोस्तों, कमेंट कीजिए और कमेंट में ऐसी जानकारी दीजिए कि हमारे सारे बंधु लोग हैं वो उन्हें पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि अपना चैनल जो है वो एक तरह से साहित्यिक चैनल है। जानकारी का इस पर आदान प्रदान हो जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो इस अष्ट छाप के कवियों की भी अगर किसी बंधु के पास ट्रिक है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हमारे भाई बंधुओं को फ़ायदा मिले और एक दूसरे से हम जुड़ करके और लाभ उठाएं। कई लोग ये सोचते होंगे कि यार मैं ट्रिक बता दूंगा तो दूसरे के अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो तो तब होता है जब हम अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, क्योंकि जो पढ़ेगा वो यानी सिलेक्ट होगा और जो ज़्यादा तैयारी करेगा वो सिलेक्ट होगा, ये सर्वसत्य है। तो इसमें ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है, कम नहीं होता है। एक दूसरे से जितना हम शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है उसमें बढ़ोतरी होगी, एक दूसरे के विचारों को हमें जानने को का मौका मिलेगा और हमारी कमियों को वो बताएंगे। तो अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्यों के नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगला है अष्टछाप के कवि में गोस्वामी विठलदास के शिष्यों के नाम बताइए। तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें गोस्वामी विठलदास के शिष्य हैं गोविंद स्वामी हैं, छीत स्वामी हैं, नंददास हैं और चतुर्वेदास हैं। तो गोविंद स्वामी हैं, छीत स्वामी हैं, नंददास हैं और चतुर्वेदास हैं। दोस्तों, इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, या तो इन 8 कवियों के बारे में पूछ लिया जाए, या इनके कोई विशेषता के बारे में पूछ लिया जाए, या अष्टछाप की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर यानी और तरह से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रश्न पक्का आएगा और ये 100% प्रश्न आएगा, किसी भी रूप में आ जाए। तो इस टॉपिक के बारे में, हालांकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में एक वीडियो पहले मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। दुर्गादास नामक जीवनी साहित्य की रचना किसने की? तो ये प्रेमचंद ने की। दुर्गादास जीवनी साहित्य की रचना है वो प्रेमचंद ने की। अगला है अकाल पुरुष गांधी। जीवनी साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो जैनेन्द्र कुमार हैं। अकाल पुरुष गांधी जीवनी साहित्य के रचनाकार का नाम जैनेन्द्र कुमार है। अगला है कैप्सूलवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो कैप्सूलवाद के प्रवर्तक ओंकारनाथ त्रिपाठी हैं। भट्टलोलट ने रस मीमांसा से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया? ये अब जो 4 प्रश्न है वो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भैया, रस निष्पत्ति से संबंधित प्रश्न है और इनमें से भी एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा 100%। भट्टलोलट ने रस मीमांसा से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया? तो ये याद होना चाहिए, उत्पत्तिवाद दिया।
और ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया और ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। उसके बाद है शंकुक ने रस मीमांसा से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया, तो ये अनुमितिवाद दिया, अनुमितिवाद दिया और ये न्याय दर्शन पर आधारित है। यानी एक प्रश्न में 2 प्रश्न है, अनुमितिवाद दिया और ये न्याय दर्शन पर आधारित है। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि कौन सा सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है, तो इसलिए ये अनिवार्य रूप से हमें याद होना चाहिए। अगला, भट्ट नायक ने रस मीमांसा से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया, तो ये भुक्तिवाद सिद्धांत दिया और ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। यानी 4 हैं अपने और 4 के 8 प्रश्न बनते हैं। तो भुक्तिवाद दिया और सांख्य दर्शन पर आधारित है। अगला, अभिनव गुप्त ने, थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिया क्योंकि मिसप्रिंट हो गया था। अभिनव गुप्त ने रस मीमांसा संबंधी कौन सा सिद्धांत दिया, अभिनव गुप्त ने रस मीमांसा संबंधी सिद्धांत दिया अभिव्यक्तिवाद और ये शैवाद्वैत दर्शन पर आधारित है, शैवाद्वैत दर्शन पर आधारित है। तो अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया और ये शैवाद्वैत दर्शन पर आधारित है। अगला है, नकेनवाद का प्रवर्तन करने वाले कवियों के नाम बताइए। तो नकेनवाद का प्रवर्तन करने वाले नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश हैं। तो न से ही इनके नाम देखिए, न से नलिन विलोचन शर्मा, कैसे केसरी कुमार और न से नरेश कुमार। तो नरेश कुमार, नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार हैं। अगला अपना प्रश्न है, रीतिवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो केशव को माना जाता है। रीतिवाद का प्रवर्तक, रीति काल का नहीं, रीतिवाद का प्रवर्तक है। निराला के मरणोपरांत प्रकाशित काव्य रचना कौन सी है, तो ये सांदे काकली है। सांदे काकली रचना है वो निराला के मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। अगली रचना, प्रसाद के समर्थी काव्य का नाम बताइए। तो प्रसाद के समर्थी काव्य का नाम आंसू है। संत शिरोमणि रैदास के पद किस ग्रंथ में संकलित हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में और सतवानी में। तो गुरु ग्रंथ साहिब में और सतवानी में भी संकलित हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन माने जाने वाली हरडेवाणी का संकलन किसने किया, तो ये संतदास और जगन्दास ने किया। तो हरडेवाणी का संकलन है वो संतदास और जगन्दास ने किया। अगली रचना है, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन अंगवधु के नाम से किसने किया, तो ये रजब जी ने किया। दादू दयाल जी की 2 ही रचना है, दादू दयाल जी के जीवन से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित 2 रचनाएं हैं, एक हरडेवाणी और एक अंगवधु, दोनों याद रखने की हैं। आलम के लिए किसकी रचना है, तो ये आलम की रचना है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, तो भरत मुनि ने की। केशव की किस रचना को छंदों का अजायबघर कहा जाता है, तो ये रामचंद्रिका है। तो केशव की किस रचना को छंदों का अजायबघर कहा जाता है, तो इसका नाम क्या है, रामचंद्रिका है। केशव दास जी ने कविप्रिया की रचना क्यों की, तो ये राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है, तो ये सेनापति की रचना है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। सिद्धों में सर्वोच्च सिद्ध कौन से माने जाते हैं, सिद्धों में सर्वोच्च सिद्ध कौन से माने जाते हैं, तो लुईपा माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा और सन 1938 में प्रकाशित हुआ। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में कितने काव्य गुण माने हैं, तो 10 काव्य गुण माने हैं। तो वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में 10 काव्य गुण माने हैं। भामह ने कितने काव्य गुण माने हैं, तो भामह ने 3 काव्य गुण माने हैं। जयदेव ने किसकी रचना की, तो जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की। अगला है, सच्चिदानंद हीरानंद वासस्थान अज्ञेय की प्रथम काव्यकृति का नाम बताइए, तो ये भगनदूत है। और कई बहुत बार क्रमवार रचनाएं पूछी जाती हैं। पिछली बार क्रमवार रचनाएं पूछी गई थी कि कौन सी रचना का किस प्रकार से क्रम से है, तो भगनदूत अगर हमें याद है तो ये आगे की रचनाएं हम सुमेलित कर सकते हैं। तो भगनदूत 1933 में। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो इंदुमती है। प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम बताइए, तो प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम ग्राम है और ये सन 1911 में प्रकाशित हुई। परिंदे कहानी कब प्रकाशित हुई, 1960 में हुई। ये अपने
परिंदे मूल कहानी तो कोर्स में नहीं है, लेकिन उससे संबंधित निर्मल वर्मा का प्रश्न पूछा जा सकता है। एकलव्य किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो ये मुकुटधर पांडे को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो मुकुटधर पांडे को माना है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पंचवटी काव्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकृति के सौंदर्य के लिए, सौंदर्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। पंचवटी काव्य है वो प्रकृति के सौंदर्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? ये भी एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, भिखारी दास की रचना है। तो काव्य निर्णय है वो किसकी रचना है? तो भिखारी दास की रचना है। अगला है, मिश्र बंधुओं की वृहत त्रयी में कौन कौन शामिल हैं? तो सूरदास, तुलसीदास और देव शामिल हैं। सूरदास, तुलसीदास और देव शामिल हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली श्रृंखला में अगला वीडियो आपके सामने जल्दी उपस्थित होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने से वो देखा नहीं जा सकता है। और